हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक वन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। जहां दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th फिजिक्स में चौक कुंडली क्या होता है। ठीक है, चौक कुंडली क्या है और इसका उपयोग कहां पर होता है, और दोस्तों साथ ही हम बात करेंगे वाटहीन धारा क्या होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चौक कुंडली है क्या। ठीक है, तो चलिए हम यहां पर देखते हैं कि परिभाषा हमने लिखा है यहां पर कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए अति निम्न यानी बहुत ही कम प्रतिरोध तथा उच्च प्रेरकत्व की एक कुंडली का उपयोग करते हैं या उपयोग में लाते हैं। इससे परिपथ में अति निम्न ऊर्जा क्षय होती है और इसे कहते हैं चौक कुंडली। मतलब दोस्तों क्या होता है कि कोई उपकरण है, ठीक है, अगर उसमें ज्यादा विद्युत ऊर्जा प्रवाहित हो जाती है यानी कि उपकरण नष्ट हो जाता है। ठीक है, यानी उसमें जब ज्यादा करंट फ्लो हो जाता है तो उपकरण नष्ट हो जाता है। तो ऐसे में दोस्तों उपकरण को सुरक्षित करने के लिए, मतलब कि उसकी ऊर्जा को कम करने के, मतलब जितना उसको आवश्यकता है उतना ही वो यूज करेगा, मतलब कि उससे बचाने के लिए, नष्ट होने से बचाने के लिए इस कुंडली का उपयोग करते हैं और ये क्या है, चौक कुंडली कहलाती है। ठीक है, अब यहां पर आप इसे थोड़ा सा चित्र में देखिए। यहां पर ये क्या होता है, एक तांबे की तार के यहां पर लपेटे जाते हैं, यानी विद्युत रोधी परत चढ़ाई जाती है इसमें और तांबे के तार इसमें लपेटे जाते हैं। यहां पर आपका एक बल्ब है और ये क्या एसी करंट यहां से दिया जाता है। तो ये बल्ब नष्ट, मतलब कि कुल मिलाकर कहें तो ये उपकरण को नष्ट होने से बचाने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, और इसका उपयोग भी इसलिए किया जाता है। तो यहां पर आप एक बार और देख सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा के मान को नियंत्रित करने के, मतलब कि धारा के मान को अपनी नियंत्रण में रखने के लिए, मतलब कि वो ज्यादा फ्लो ना हो ताकि उपकरण नष्ट ना हो, तो नियंत्रित करने के लिए अति निम्न यानी बहुत ही कम प्रतिरोध का तथा उच्च प्रेरकत्व, तो यानी कि दोस्तों इसमें जो प्रतिरोध होता है वो कहें तो बहुत ही कम होता है या नगण्य होता है। ठीक है, यहां पर प्रेरकत्व यानी एल जो है वो अधिक होता है और प्रतिरोध आर जो है वो कम होता है। तो एक कुंडली जो उपयोग में लाते हैं यही क्या है, आपकी चौक कुंडली कहलाती है। अब इसका सिद्धांत थोड़ा समझिए जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, आपको बोर्ड एग्जाम में करना होता है। तो सिद्धांत में आप देखिए यहां पर करेंगे कि माना कुंडली का स्वप्रेरकत्व जो कि आपका अधिक होता है इस कुंडली में यल, वह प्रतिरोध जो कि कम होता है यानी बहुत ही निम्न होता है आर है, तब दोस्तों इस परिपथ में जो प्रतिबाधा होगी तो उसका मान हमें निकालना है। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा यल आर परिपथ, क्योंकि दोस्तों यहां पर प्रेरकत्व तो है और प्रतिरोध है। तो यल आर परिपथ की प्रतिबाधा का देखिए फार्मूला होता है जेड बराबर क्या होता है, यहां पर प्रतिबाधा का फार्मूला होता है जेड बराबर रूट में दोस्तों होता है अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर और प्लस में दोस्तों होता है एक्स यल स्क्वायर। ये क्या है, आपका प्रेरकत्व तो होता है एक्स यल और आर क्या है, प्रतिरोध है। ठीक है, तो यहां पर ये होता है इसकी प्रतिबाधा का सूत्र। और दोस्तों एक बात आपको बता दूं, यहां पर जो एक्स यल है ये होता है ओमेगा यल के बराबर, यानी एक्स यल किसके बराबर होता है, ओमेगा यल के बराबर। तो आप यहां पर ब्रैकेट में ओमेगा यल भी लिख सकते हैं। ठीक है, अपने मर्जी। ठीक है, यहां पर एक्सएल है तो स्क्वायर है तो आप लिख सकते हैं ओमेगा एल होल ऑफ स्क्वायर। तो यानी कि जो परिपथ की प्रतिबाधा है वो आपकी आ गई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। अब बात करें जब यहां पर प्रतिरोध कम है, यानी कि आपने यहां पर देखिए शुरू में ही देखा कि जो इसमें प्रतिरोध होता है वो अति निम्न या बहुत ही कम होता है और प्रेरकत्व तो अधिक होता है। तो जैसे कि दोस्तों यहां पर आर है और यल है, तो अगर हम प्रतिरोध को नगण्य कर दें यानी कि कम कर दें और यल क्या है हमारा जो प्रेरकत्व है वो बढ़ा दें, तो आप देखेंगे कि जो प्रतिबाधा का मान है तो ये क्या होगा, मान बढ़ जाएगा। यानी कि दोस्तों जब प्रतिरोध का मान कम कर दें और यल का मान बढ़ा दें तो क्या होगा, परिपथ में जो प्रतिबाधा होगी वो अधिक होगी। ठीक है, तो इस कारण से परिपथ में बहने वाली धारा का मान जो है वो न्यूनतम हो जाता है। यानी दोस्तों जब यहां पर हम इसे एक्स यल जो है यानी कि प्रेरकत्व को बढ़ा दें, ठीक है, और जो आर है ये क्या है, आर को हम कम कर दें और जो यल है आपका वो हम इसे बढ़ा दें यानी कि ये अधिक है, तो यहां पर जो जेड का मान आएगा यानी प्रतिबाधा का जो मान आएगा यहां पर कुछ भी रखने पर तो वो क्या होगा, अधिक होगा। और जब प्रतिबाधा अधिक होगी परिपथ में तो वहां पर जो धारा प्रवाहित होगी वो धारा क्या है, न्यूनतम होगी, यानी कि कम मात्रा में धारा प्रवाहित होगी। और जब कम मात्रा में धारा प्रवाहित होगी तो उपकरण जो है नष्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप से होता है। और परिपथ की देखिए एक औसत शक्ति का फार्मूला होता है, क्या होता है, तो देखिए परिपथ की जो औसत शक्ति होती है, परिपथ की
औसत शक्ति, ये एक फार्मूला होता है इसका परिपथ की औसत शक्ति यानी पी एवरेज, ठीक है। औसत शक्ति का होता है IRMS यानी धारा का वर्गमाद मूल मान और VRMS यानी वोल्टेज का, ठीक है। तो VRMS गुणे में और गुणे में होता है कॉस और ये क्या है फाई होता है। अब दोस्तों देखिए यहां पर आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, एक आपने ग्राफ पढ़ा होगा क्या होता है, तो देखिए यहां पर हमने ग्राफ ये बनाया तो आप इसे देख लीजिएगा। ये जो होता है VL, ठीक है, यानी ये क्या है प्रेरकत्व है और ये क्या है प्रतिरोध है VR। तो यहां पर जो ये एक दूसरे के लंबो यानी दोस्तों ये क्या है एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है और ये क्या धारा की दिशा होती है, तो इनके बीच का कोण जो है 90 डिग्री होता है। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर कास फाई जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा कास 90 यानी फाई जो है आपका एंगल कितना है 90 डिग्री, एक दूसरे के ये लंबवत होते हैं। तो जब ये लंबवत होंगे तो यहां पर कास 90 हो जाएगा और कास 90 का जो मान होता है वो 0 होता है। तो जब ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये पूरा पी एवरेज जो है परिपथ की औसत शक्ति क्या होगी आपकी ये पूरी हो जाएगी 0, यानी पी एवरेज जो है आपका वो 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी ये औसत शक्ति हुई। अब बात करें कि इसका उपयोग कहां पर होता है, यानी चौक कुंडली जो है इसका उपयोग कहां कहां पर किया जाता है। तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में चौक कुंडली को लगाकर प्रत्यावर्ती धारा के मान को नियंत्रित किया जाता है। तो अर्थात कहने का मतलब कि उपकरणों को नष्ट होने से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों वाटहीन धारा क्या होती है, तो देखिए वाटहीन धारा आप लिख लीजिएगा, वाटहीन धारा चौक कुंडली में बहने वाली धारा को ही वाटहीन धारा कहा जाता है। इसलिए क्योंकि कुंडली में विद्युत वाहक बल व धारा के मध्य जो कालांतर है, मैंने आपको बताया देखिए यहां पर जो इसका कालांतर है वो कितना होता है 90 अंश होता है और ऐसे में जो औसत शक्ति है उसका मान हो जाता है 0। मैंने आपको यहां पर बताया कि जो ये यहां पर विद्युत वाहक बल है और इसका जो प्रतिरोध है इनके दोनों के बीच देखिए कालांतर कितना है 90 डिग्री है, और जब ये 90 डिग्री कालांतर हो जाता है तो इनकी जो परिपथ की औसत शक्ति होती है वो 0 हो जाती है पी एवरेज। अब जब इस टाइप से ये होता है तो वहां पर जो धारा है वो कम मात्रा में बहने लगती है और सिंपल सा यही हो जाता है आपका वाटहीन धारा। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।